तेरे हाथों में अंगूठी पहनाया जाए, तेरी पुरानी जिंदगी को तुझसे अलग कर दिया जाए। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, उसके तरफ लौट आ। प्रार्थना करें आज अपने आप को उस महान परमेश्वर के कदमों में धीरे दे। वैसा ही उसके पास आए जैसा वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आया था। वो उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के पास आया तो पिता ने उसे गले से लगाया। आज वैसा ही पिता सब अपने आप को बढ़ाए। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, वो तुझे प्रेम करता है। उस उड़ाऊ पुत्र को एक चीज पता था कि भले ही मैंने बहुत से गलतियां और पाप की, मगर मेरा पिता मुझे प्रेम करता है। अब मैं उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा। अपने हाथों को उठाए। उसका वचन कहता है, हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने वाला परमेश्वर, वो तुझे अपने पास बुलाता है। उसे कहे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। उसे कहे, मेरे बोझ को प्रभु तू उठा ले। प्रभु तेरा वचन कहता है, तूने कहा अपना बोझ मेरे कांधों पर मत, और तू अपना बोझ उसके कांधों पर देना चाहता है जो सहज है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे बोझ को तू उठा ले। ऐसे जितने भाई बहन हैं जो तेरे साथ रहते रहते भटक गए हैं, जो तुझे नहीं भी जानते हैं, उस सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। तू उसके बोझों को उठा ले। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। उसे कहे अपना हाथ बढ़ा। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत, पाके रूह का मसा, पाक रूह का मसा। तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। कहे, तू मुझे जीवन नया दे। जिसे ऐसा लगता है कि उसे नया जीवन की सरकार है, वो कहे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी मामूरी में भरता रहूं, तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी मामूरी में भरता रहूं। मुझको यीशु कर दे क्षमा, मुझको यीशु कर दे क्षमा,
अपने मसाज से भर दे मुझे, अपनी मसाज से भर दे मुझे, अपने परों में छिपा ले, तू मुझे छू कर सिफा दे, अपने परों में छिपा ले, तू मुझे छू कर सिफा दे। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास कर, इसकी आवाज बढ़ाओ बहन, विश्वास कर, वो महान प्रभु यीशु मसीह जो गलीलों में धुआं करता था, वो महान प्रभु यीशु मसीह जो झीलों में चला करता था, वो महान प्रभु यीशु मसीह जो याईर की बेटी के पास गया, वो यीशु मसीह जो लाजर की कब्र पर पहुंचा, वो यीशु मसीह आज तेरे पास है, वो तेरे पास आया है, वो तेरे सामने टहल रहा है, चल रहा है। उसने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो उसकी महिमा को देखने पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके ऊपर तेरा महान अनुग्रह हो, इनका विश्वास बढ़ाया जाए कि तू यहाँ पे है। मैं प्रार्थना करता हूं उन सारी भाई बहनों के लिए जो उस उड़ाव पुत्र के समान प्रभु तुझे जानने के बाद भी खो गए हैं, जिसका हालत ऐसा हो चुका है जो सुअरों के साथ खाना खाने के जैसा दिन काट रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन सब भाई बहनों पर तेरा अनुग्रह हो और प्रभु वो अपना मन को फिराए और तेरी दया उन पर हो। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तू दया देने वाला परमेश्वर है, तू जीवन का सोता है, तू जीवन का झरना है। मैं सच कहता हूँ मेरी भाई मेरी बहन, आज अपने आप को रोक नहीं, ऐसा ना हो कि वो तेरे पास आए और तुझे चुप देखकर तेरे पास से चले जाए। वो समय को याद कर कि जब यीशु मसीह उस नगर से गुजर रहा था तो कैसे वो लहू बहने वाली महिला, जिसे पता था उस समय ऐसा समय था कि कोई उसके परछाई पर भी नहीं पड़ना चाहते थे, वो उस समय हिम्मत को की और उस भीड़ से निकलकर उस प्रभु के वस्त्र को छू ली। आज तू अपने आप को चुप मत रख, उस बर्तमाई अंधे को याद कर कैसा वो अपने छाती पीट पीट कर चिल्ला रहा था, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। मैं सच कहता हूँ उसने तेरे जीवन और मृत्यु दोनों का स्वाद दिया है। आज तेरे पास वक्त है, तुझे उसे एक्सेप्ट करे तो उसके पास आए। वो तुझे गले लगाना चाहता है, वो तुझे गले लगाना चाहता है, वो तुझे अपना बनाना चाहता है, वो तुझे नया बनाना चाहता है, वो तुझे उत्तम प्रताप उत्तम से उत्तम बनाना चाहता है। तुझे मैं सच कहता हूं मेरी भाई मेरी बहन, वो आपको इसलिए नहीं चुना था सिर्फ कि आप कुछ दिन उसके तरफ रहो, उसके बाद अपना जीवन संसार की तरफ बिताओ, बल्कि वो तो आपको स्वर्ग के लिए चुना था। और आप क्या कह रहे हैं? वो आपको स्वर्ग के लिए चुना था, आप क्या कह रहे हो? आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो सब कुछ उसके अधिकार में है, मगर आपने उसके पास कभी वो चीज को मांगा ही नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ऐसे ऐसे सारी बहनें जो इस प्रार्थना को देखे और रिसीव करे, या कोई भाई बहन ऐसी है जो इस प्रार्थना को देखकर रिसीव कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कोई ऐसे रिसीव कर रहा है यहाँ बैठ कर भी अगर, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा आत्मा उसे छुए, वो तुझे झूठता हुआ आए तेरे पास। दुनिया के भीड़ में क्यों हो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा, तू आजा घर लौट आ,
आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। गाय गाय उसे बुलाए लौट आ लौट आ। वो प्रेमी परमेश्वर वो तुझे पुकार रहा है, तू क्यों खोए हुए अपने आप को बोल रहा है? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन ऐसे कंडीशन में हैं जो चाहते हैं कि मेरे परिवार में से किसी का मन परिवर्तन हो, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, स्वर्ग से तेरा हाथ उनके ऊपर रखाया जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, जो अब तक तुझ पर विश्वास नहीं किए, जो अब तक तुझ पर विश्वास नहीं किए, वो अब तेरे पर विश्वास करें यीशु मसीह के नाम से। वो तुझे अपना एकलौता एकमात्र परमेश्वर जाने, उसे पता चले तू उसका उद्धार करने वाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वैसा सारे भाई बहनों के ऊपर जिसे शैतान ने ऐसा दर्शा कर रखा है कि तू तो बहुत पाप कर चुकी, तू तो बहुत पाप कर चुका, अब तू पिता के पास नहीं जा सकता, अब तू पिता से नहीं मिल सकता, पिता तुझसे नाराज है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज का वचन सुनने के बाद उनके मन में एक ख्याल आए कि पिता उसका इंतजार कर रहा है। वक्त बहुत कम है, मैं सच कहता हूँ ये वो वक्त नहीं कि तू अपना वक्त को यूं ही जाया होने दे, ये वो वक्त नहीं जो तेरा वक्त यहाँ वहाँ गलत कामों में खत्म हो जाए। एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय तू उसे ढूंढेगा और उसे नहीं पाएगा। आज तेरे पास वक्त है, आज तू उसे पुकार ले, आज तेरे पास वक्त है, अपने आप को उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट ले जा। आज तेरे पास वक्त है, वो तुझे गले लगाना चाहता है। एक ऐसा वक्त आएगा तू अपनी छाती को पीटेगा और उसे नहीं पाएगा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भाई बहन प्रभु में रहते रहते अपनी ऐसे कंडीशन में पहुंच गए हैं, तो उससे दूर होते होते प्रभु ऐसे कंडीशन में पहुंच गए हैं जो अपनी भरपूरी को महसूस नहीं कर पाते। आप पहले जैसा तेरा वचन कहता है कि मांगने से पवित्र आत्मा देता है। तूने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो मांगने से तुम्हारा स्वर्ग में तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मैं तुझसे मांग करता हूँ प्रभु जितने भाई बहन ऐसे जिसे लगता है वो मुझे लौट आनी है, जितने भाई बहन ऐसे जिसे लगता है मैं पहले से कम गया हूँ, जितने ऐसे हैं कि उसे लगता है कि मुझे अब भरपूरी महसूस नहीं होती प्रभु की जो पहले होती थी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उसे वो भरपूरी महसूस हो यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके घुटने और तेल फिर से भर दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके मसाल जलते रहे और रोशन होते जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उसे सफेद वस्त्र पहनाया जाए यीशु
मसीह के नाम से। Yes, Jesus. मैं सच कहता हूँ, भले ही तेरा दाखरस खराब हो गया है, वो तुझे आज एक नया मटका और एक नया दाखरस दे रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अमन के अंकल जी के लिए। भाई अमन के अंकल जी जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जो अभी हॉस्पिटल में है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो जो भी तकलीफ, जो भी बीमारी से गुजर रहे हैं, तेरा वचन कहता है कि तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, मेरे नाम से बीमारियों को दूर करेगा। मैं तेरे नाम से कहता हूँ, तेरे सामर्थी नाम से, यीशु नासरी के नाम से, उसे जो डॉक्टर ने कहा है कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उसका वो हर एक तकलीफ यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। उनके घर में जो शोक आया है, उसका वो शोक आनंद में बदल जाए। और भले चंगे हो जाए प्रभु, वो तेरी गवाही देने पाए। वो भाई प्रभु यहाँ खड़े होकर तेरी गवाही को दे। मैं प्रार्थना करता हूँ अनिस सिंह जी के लिए, जो ब्रेन हेमरेज की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, उसके ऊपर तेरा हाथ रखाया जाए और वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, बेटे घर लौटिया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी भाई गौरव के लिए, उसके पेंशन का काम जो अटका हुआ है, जो अब तक उसका पेंशन का काम अटका हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो काम उसका बन जाए यीशु मसीह के नाम से। वो तुझे एकमात्र परमेश्वर जाने, तेरी महिमा को वो पहचाने और प्रभु उसका मन परिवर्तन हो। मैं प्रार्थना करता हूँ वो बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ पापी अधिकार के लिए प्रभु, उस बहन पर तेरा हाथ रखाया जाए प्रभु, तेरी बड़ी महिमा उसके जीवन में हो। वो जो तेरे कार्य में प्रभु अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा हाथ उसके हाथ को थाम कर आगे ले जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कृपा मंडल के लिए, उसके दुकान का एक बार तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, वो अच्छे से अपने जीवन को चला पाए। उसके भाई का जो रिश्ता नहीं लगता, वो रिश्ता लग जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मैं
प्रार्थना करता हूँ अनन्या मसीह के लिए, जो 5 साल की बच्ची है, प्रभु उसकी ब्रेन हैमरेज हुआ है, उसने ब्रेन रिक्वेस्ट डाला कि 5 साल की बच्ची का ब्रेन हैमरेज हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा हाथ उस बच्ची के ऊपर रखाया जाए और उसका ब्रेन को तू छू और फिर से नया बना दे राजा। तू क्रिएटर है प्रभु, तेरा वचन कहता है तूने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, हम तेरे हाथ की रचना है, सब कुछ तूने बनाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उसके ब्रेन को तू नया बना दे यीशु मसीह के नाम से, उसे एक नया जीवन मिले उस बच्ची को और वो तेरी गवाह बनकर खड़े हो। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन अपने प्रार्थना निवेदन को दिए हैं, तू विश्वास करना मेरी भाई मेरी बहन, मैं तेरे तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। बहुत से नाम है, वक्त कम है, वो तुझे छूने जा रहा है, वो तुझे छूने जा रहा है, वो तुझे छूने जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने सर्दी बुखार जुकाम में है वो यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। जितने ऐसे हैं जो प्रभु थायराइड के रोगी है, शुगर के रोगी है, प्रेशर के रोगी है, वो यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। हर एक ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। हर एक पायरिया यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। कैंसर यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। जीभ ऐंठ जाता है, जबान ऐंठ जाती है, वो जबान ऐंठना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बहुत ज्यादा आंख को फड़कता है, वो आंख फड़कना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हाथ नहीं उठता, हाथ उठने लगे, मुट्ठी बंद नहीं होती, वो बंद हो जाए मेरे नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ऐसे जितने भी भाई बहन हैं जो इस समय बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु, जो अपने जीवन के विषय में सोचते हैं मैं कल रहूं या ना रहूं, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा आत्मा उसके पास जाए और तू उसकी सहायता करे और वो जिए और तेरी बड़ी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक किडनी की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। हर एक पीसीओडी पीरियड्स की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिनका गर्भ बांध दिया गया है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई जादू टोना उनके ऊपर काम ना करने पाए। तेरा वचन कहता है याकूब के घराने पर कोई जादू टोना काम नहीं करते। उन्हें एक बच्चे की आशीष मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी भाई कहानी के लिए तेरा आत्मा उसे छुए। मैं उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार है। मैं सच कहता हूँ तू किसी भी कंडीशन में है रिसीव कर, वो जानता है तेरी कंडीशन, वो जानता है तेरी कंडीशन, वो तुझे छूने आ रहा है, वो तुझे छूने आ रहा है, वो तुझे छूने आ रहा है। छू रहा है वो तुझे, छू रहा है वो तुझे, उसका हाथ तेरे ऊपर जा रहा है, तू चलता हो रहा है। जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगे, जो देख नहीं सकते वो देखने लगे। अंधकार खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक ट्यूमर की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। हर एक एक्सीडेंट वाला केस जो बार बार तेरे से एक्सीडेंट होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ वो यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा जो तेरे पीछे करती है वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ हो रहा है। विश्वास कर मेरे भाई मेरी बहन। उसने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो उसकी महिमा को देखने पाएगी। वो कर रहा है, वो कर रहा है। मैं सच कहता हूँ जब तक
यीशु मसीह लाजर के कब्र तक नहीं गया, वहाँ पे कोई चीज चमत्कार नहीं हुआ था। जब वो गया तो वहाँ पे बड़ा चमत्कार हुआ। मैं सच कहता हूँ, आज वो तेरे पास गया है, तेरे पास बड़ा चमत्कार होगा। भले अब तक जो चीज नहीं हुआ वो आज होगा यीशु मसीह के नाम पे। हर एक किडनी की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। गठिया बात यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। अर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, मम्मी मीना की उसका जो एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, जिस भाई के गाड़ी से बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, उस भाई को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसे जो चोट लगा है वो भाई ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मम्मी को भी जो चोट लगा है उसका चोट को तू भर दे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन भाई बहनों को बहुत ज्यादा कर्ज वाले सता रहे हैं उनके तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूँ। प्रभु तू उसका मददगार बन। तेरा बच्चा जी कहता है, थके माथे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं सच कहता हूँ, अगर तू उसके पास जाए तो विश्राम तेरे लिए रखा है वो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई कर्ज वाला उन्हें परेशान न करने पाए, उसके समय से पहले उनका जरूरत का चीज उसके पास रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, बहन मीना के लिए, भाई मनोज के लिए, भाई दिनेश के लिए, भाई विमल के लिए, भाई अमृत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई सोनू के लिए, संदीप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई सूरज के लिए, अमर कसुरा के लिए, इनमें से कोई भी प्रभु 1 रुपए का भी कर्ज में ना रहे। ये हर एक चीज से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन संगीता के बच्चे के लिए, प्रभु उस बच्चा को तूने अपनी बड़ी गवाह बनाया है और वो जब तक इस धरती पे अपने शरीर पर रहेगा वो तेरा गवाह ही बनकर रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उसे जो सर्दी जुकाम पकड़ा है उसे मैं तेरे हाथों में बढ़ाता हूँ। तेरा हाथ उसके ऊपर अभी दिखाया जाए और यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, अभी उसके शरीर से वो हर एक तकलीफ, वो हर एक सर्दी जुकाम बुखार यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। वो चंगे हो जाए। मैं उसे चंगाई यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। संगीता का बेटा चंगा है और कोई सर्दी बुखार जुकाम उसका हिस्सा ना बने यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ। सबको मैं कैंसिल करता हूँ। आई कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भाई बहन जिन्होंने अपने मन को फिराए हैं उन सब पर तेरा बड़ी अनुग्रह हो। और इस कलीसिया के लिए प्रभु जो ये तेरा कलीसिया है, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस कलीसिया की जरूरतों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ राजा। जितने भाई बहन प्रभु इस कलीसिया में मदद करते हैं आगे बढ़कर राजा, उन्हें मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। उन सब पर प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह हो। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, अगर कोई तेरे बेटे बेटिया को 1 लोटा ठंडा पानी भी पिलाता है तो उसका उपहार देता है प्रभु। बहुत से ऐसे भाई बहने हैं जो तेरे इस कलीसिया को चलाने हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हाथ में प्रभु तेरा आशीष हो, उनकी कमाई में तेरी बरकतें हो और वो इसका प्रतिफल पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन मौसमी के लिए, उसका जो शादी तय है और उसके पिता के लिए, उसकी मम्मी के लिए प्रभु जी, उनके ऊपर जो चिंताएं हैं कि कैसे वो सब जरूरतों को पूरी करेगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा वचन कहता है तू स्वयं वहां खड़े होकर जरूरतों को पूरी करेगा। तुम ना डर,
वो तेरे साथ है। उसका वचन में उसने कहा इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो तेरे साथ है। जब वो तुझे तेरे साथ है, तुझे किसी बात की घटी कभी नहीं होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया से जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए जो लाइव में है और जो यहाँ पे है बैठे हैं, वो सब पर प्रभु तेरी दया दृष्टि बनी रहे। भाई कमल के ऊपर, भाई अमृत के ऊपर, भाई सनी के ऊपर, सब पर तेरा अनुग्रह बने प्रभु। बहन नंदिनी के ऊपर, दामिनी के ऊपर, सुमन के ऊपर, कैथी आंटी के ऊपर, टीना आंटी के ऊपर, भाई सेकू के ऊपर तेरा दया बना है। उसके परिवार पर तेरा बड़ी बेदारी है राजा। उसका परिवार बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो तुझे एकमात्र परमेश्वर जाने, वो दो राह में ना चले और भटके ना प्रभु, बल्कि उसे महसूस हो कि तू उसके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ मांग के लिए प्रभु, उसके जीवन में जो चीज तू रखा है वो उसके साथ होने पाए। तुझे छोड़ और किसी का इच्छा पूरा ना हो, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ। वो हर एक शैतान की लगाए हुए पौधे को मैं उठा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ तेरा इच्छा पूरा हो प्रभु उसके जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ उसका डॉक्यूमेंट्स का काम जो रुका हुआ है उसके लिए तू रास्ता तैयार कर प्रभु, ताकि उसका काम बन जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसके घर परिवार के लिए, उसके पिता के लिए प्रभु, जो तूने उसे चुना है और आज वो इतने अच्छे से प्रभु तेरी महिमा को करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ उसका जीवन महिमा से महिमा की तरफ जाता ही रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ उसका भाई का मन बदल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसके घर में और भी बड़ी बेदारी आए। मैं प्रार्थना करता हूँ उसका बहन का जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आने वाला वक्त वो पूरा परिवार, वो घराना मिलकर तेरी सेवा को करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी बेटे आयोन के लिए, उसके गले में जो गांठ है वो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हम देखते हैं प्रभु जी, वचन में पढ़ते हैं 38 वर्ष की रोगी जो प्रभु चल नहीं सकती थी, कुबड़ी थी, तूने उसे कहा क्या तू चंगी होना चाहती है, और प्रभु तूने उसे चंगा भी किया। मैं प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, उसका वो गांठ यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आने वाले समय को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस कलीसिया को जो तूने हमें दिया है इसे हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस पर सिर्फ तेरा अधिकार बना रहे। कोई मनुष्य इसके ऊपर कभी अधिकार और राज्य ना करने पाए। इस पे बस एक ही लाठी चले, वो यीशु मसीह का चले। इस पे बस एक ही मार्ग दिखे, वो यीशु मसीह का दिखे, वो परमेश्वर का मार्ग दिखे। और हम प्रभु कोई कभी किसी भी मनुष्य का दास ना बने। हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि भले हमें अपने सर को कटाना पड़े तो मेरा प्रभु मेरा लिए मेरा परमेश्वर को छोड़ के मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये सेवा प्रभु तेरी तरफ से रोशन नहीं होती जाए यीशु मसीह के नाम पे। तेरे तरफ से ये सेवा बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम पे। कोई इसका चलाने वाला नहीं हो, बल्कि तू स्वयं इसको चलाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये सारी प्रार्थनाओं को मैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और कहते हैं आमीन। मैं बहन सोनी को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, हर एक एक्सीडेंट यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों के साथ है। विश्वास करना उसने आपको स्पर्श भी किया, छुआ है, और आप जो अपने मन को फिराकर उस उड़ाऊ पुत्र के समान आप उसके तरफ आए हो, वो आपको गले लगाया है। आप देखना आने वाले वक्त में वो जो वस्त्र आपको पहना रहा है वो भी आपको दिखेगा, और उसका वस्त्र ये है कि आपका पुराना जीवन बदल जाएगा और एक नया जीवन आपके इंतजार कर रहा है आपके लिए। हालेलुया। आप जितने लाइव में जुड़ते हैं मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहता हूँ अगर कोई ऐसा है जो सेवा करना चाहता है मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, तो वो मेरे नंबर पर 6290207844 इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना हो तो आप इस नंबर पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर कोई
कोई सेवा आर्थिक सेवा करना चाहता है तो 62902074 इस नंबर पर फोन पे गूगल पे कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपकी इच्छा हो तभी करना, जब वो आपके अंदर बोझ डाले। हालेलुया। आप कोई बाइबल अगर पढ़ना चाहता है और उसके पास बाइबल खरीदने की पैसे नहीं है, वो नहीं खरीद पा रहा है, तो वो शर्म ना करे, मेरे इसी नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है और मुझे अपना कौन से भाषा में वो बाइबल पढ़ता है बता सकता है, तो मैं उससे बाइबल मिनिस्ट्री बाइबल उसे देगी, प्रभु उसे बाइबल देगा और उसके लिए उसे कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, वो फ्री होगा। आपके घर तक बाइबल बाई पोस्ट पहुंच जाएगी। आप सबको जय मसीह की। आने वाला सप्ताह हम फिर मिलेंगे, प्रभु ने चाहा तो हम उससे पहले भी मिलेंगे। जय मसीह।